बात अखिलेश की लाल हुंकार की, क्योंकि कल जहां दूसरे चरण की लड़ाई होगी, लेकिन नेता तीसरे चरण की लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। आज अखिलेश यादव हाथरस, एटा और फिरोजाबाद पहुंचे। ये वो जिले हैं जहां पिछली बार सपा की जो साइकिल थी वो पंचर हो गई थी, लेकिन इस बार अखिलेश न सिर्फ साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, बल्कि 400 के माइलेज से इसे लखनऊ पहुंचाने का दम्भ भी भर रहे हैं। साइकिल की हुंकार, हाथरस से फिरोजाबाद तक ललकार। अभी अनुमान से लगभग 11 लाख नौकरियां खाली हैं। अखिलेश का लाल संदेश, 11 लाख नौकरी से बदलेगा प्रदेश। अपने विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश दूसरे चरण से तीसरे चरण की तरफ बढ़ गए हैं। अखिलेश की नजर अब तीसरे चरण की 59 सीटों पर है और उन जिलों पर जहां तीसरे चरण में चुनाव होना है। रविवार को अखिलेश यादव एक साथ तीन जिलों को नापते नजर आए। हाथरस में अखिलेश यादव ने हाथरस पीड़िता को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। हाथरस की वो बहन वाली घटना कितनी बड़ी घटना थी, सोचिए। अगर आसपास अस्पताल होता, इलाज समय पर मिल जाता, तो शायद वो बहन जिंदा होती, वो हम लोगों को छोड़ करके नहीं जाती। लेकिन जब जान चली गई, बताओ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि दाह संस्कार वो खुद करें, लेकिन बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरदस्ती उस परिवार को अपमानित करने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था। अखिलेश यादव एकदम सधे हुए अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है और किस बात पर नहीं बोलना है उन्हें मालूम है। यही वजह है कि लोकल मुद्दों को वो उठा रहे हैं, लेकिन हिजाब जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि हाथरस में अखिलेश के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही थी। अंचल तक नहीं हवा बहलेगी। जैसे हमने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, इन्होंने 69,000 भर्ती में पूरा खा गई। ओबीसी का, ओबीसी एससी पूरा खा गई। समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से जीतेगी। पूरा मुद्दा है यहाँ पे, क्लीन सेव है। ओनली साइकिल साइकिल साइकिल। क्या देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ से। एटा में अखिलेश यादव महिलाओं और किसानों की बदहाली के मोर्चे पर प्रहार करते दिखे। पंचायत रही हो, ब्लॉक प्रमुख ही रही हो, बताओ, प्रशासन और पुलिस की ताकत पर वोट छीना कि नहीं छीना? और न केवल यहां छीना गया, उत्तर प्रदेश में सब वोट छीन लिया। और एक जगह लखीमपुर का आपको याद होगा, जहां पर बहन अपना फॉर्म भरने जा रही थी, उसके कपड़ों को छीनने का काम अगर किसी ने किया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छीनेगा। एटा में गरजने के बाद अखिलेश फिरोजाबाद पहुंचे, जहां पिछली बार भाजपा का कमल खिला था। दरअसल अखिलेश जिन 3 जिलों में गए, वहां पिछली बार सपा को बड़ा डंट लगा था। हाथरस और एटा तो ऐसे जिले हैं जहां सपा का खाता तक नहीं खुला था। वहीं फिरोजाबाद की 5 में से 4 सीट भाजपा ने जीत ली थी। सपा के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई थी। अब अखिलेश यादव की कोशिश इन तीनों जिलों में साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर अपने उस लक्ष्य को हासिल करने की है जो अखिलेश ने अपने लिए तय किया है। जिस चरण में चुनाव हुआ है, उस चरण के लोगों ने, और खासकर किसान और नौजवानों ने, और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और ये बात इसलिए मानिए कि जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यूपी की अग्नि परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि यूपी की लड़ाई भाजपा बनाम सपा बनाने में तो वो सफल रहे, लेकिन लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचने में 7 पड़ाव हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो रही है। नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।